हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहार सेवा में। मैं हूं आप सबका दोस्त राजू और आप देख रहे हैं बिहार सेवा टेक टिप्स एंड ट्रिक यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई श्रम प्रोजेक्ट के बारे में। तो ई श्रम प्रोजेक्ट के डिटेल्स आपको पहले ही वीडियो में बता दिया गया है और आपको वेबसाइट onlineBihar.in के माध्यम से भी जानकारी मिल गई होगी। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि उसका आवेदन ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप कैसे करें। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहें और मैं आप सबको एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप इसका आवेदन करना चाहते हैं या फिर करवाना चाहते हैं तो बीच में वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि यदि आप एक स्किप कर लेते हैं यानी कि वीडियो को कहीं भी छोड़ देते हैं देखना, तो वो आपके लिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आप नहीं सीख पाएंगे कि आवेदन कैसे करना है। तो सिंपली आपको आ जाना है onlineBihar.in पे और यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए आपको चलाना है सरकारी योजना वाले टैब में। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे असंगठित मजदूर श्रमिक पंजीकरण कैसे कराएं, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जिसमें आपको इसके बारे में पूरा डिटेल्स दिया गया है। यदि आप नए हैं और इसके बारे में नहीं जानते हैं तो यहाँ पे आप इस आर्टिकल को पढ़ करके समझ सकते हैं कि आर्टिकल में क्या क्या है आपके लिए जानकारी। तो इसको जब पढ़ेंगे तो आपको सारी योजना के बारे में समझ में आ जाएगा क्या बेनिफिट है, क्या करना है। अब यहाँ पे सभी संगठित मजदूर का लिस्ट भी दिया गया है कि कौन कौन लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके बाद आप नीचे जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे आवेदन करने का लिंक भी मिल जाएगा। तो यहाँ आपको आवेदन करने वाले को लिंक 1 लिंक 2 दिया गया है। तो किसी एक लिंक पे क्लिक करने के बाद आप ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, जहां से आप आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली अपना आधार बेस्ड मोबाइल नंबर इंटर करना है। अभी टेस्टिंग मोड में है इसलिए आधार बेस्ड मोबाइल नंबर खोज रहा है, यानी आधार लिंक मोबाइल नंबर खोज रहा है। जब टेस्टिंग मोड समाप्त हो जाएगा तो फिर से रेगुलर आप जनरल मोबाइल नंबर किसी का भी इंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा को फिलअप करना है और इसके बाद यदि आप पहले से पीएफ वगैरह है तो यस करेंगे तो आपका आवेदन नहीं होगा, नो पे क्लिक करना है। मैं बता दूं कि जिनका पीएफ 6 महीना से बंद है, उनका पीएफ में पैसा जमा नहीं हो रहा है, वो लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो जैसे ही सेंड ओटीपी पे करेंगे तो यहाँ पे आपका जो भी मोबाइल नंबर दिया हुआ है उस पर एक ओटीपी आएगा। इसके बाद आपसे आधार नंबर मांगा जाएगा। आधार नंबर को वेरीफाई करने के बाद आपका सारा डिटेल्स जो भी आधार में फैक्ट है वो आपके सामने शो हो जाएगा। तो चलिए मैं इस सब प्रक्रिया को पूरा कर लेता हूँ, फिर आपको आगे दिखाता हूँ कि क्या करना है। कुछ सिक्योरिटी रीज़न है इसलिए मैं इसको नहीं दिखा सकता हूँ और आगे का प्रोसेस में लाइव रहूँगा। यहाँ पे आधार नंबर वेरीफाई करने के बाद आपके सामने आपका सारा डिटेल्स शो हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे ही आधार नंबर में वेरीफाई किया, यहाँ पे सारा डिटेल्स शो कर गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये चेकबॉक्स पे टिक करने के बाद कंटिन्यू टू इंटर डिटेल्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला पेज में आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लेना है और यदि आपके पास कोई अल्टरनेट नंबर है तो उसे भी आप इंटर कर सकते हैं। यदि आप ईमेल आईडी है आपके पास तो ईमेल आईडी को भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आपसे मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा, जो भी स्टार मार्क्स वाले कॉलम दिखेंगे उसे भरना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मेरिट स्टेटस आप मेरिड हैं तो मेरिट भरेंगे, अनमेरिड हैं तो अनमेरिड को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपका फादर्स नेम हो जाएगा, यहाँ पे आपका कैटेगरी हो जाएगा। इसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। यदि आपके पास अभी उपलब्ध है तो इसे अपलोड कर सकते हैं, अन्यथा इसे स्किप भी कर सकते हैं। फिर आगे जब आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपसे ब्लड ग्रुप पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आप ब्लड ग्रुप को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आपसे नॉमिनी डिटेल्स पूछा जाएगा। यदि आप इसमें नॉमिनी डिटेल्स डालना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स नहीं दिए हैं, आप डाल सकते हैं, क्योंकि जो भी आप मजदूर का आप कार्ड बनाएंगे तो उसमें नॉमिनी डिटेल्स होना ज़रूरी होता है। तो इसमें नॉमिनी का नाम और उसका एज वगैरह लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, तो उसके आधार कार्ड के अनुसार ही आप डालेंगे। इसके बाद आप यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके मोबाइल स्क्रीन या फिर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप से कर रहे हैं तो यहाँ पे एड्रेस का पेज खुल जाएगा। अब एड्रेस वाले पेज में आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे अपना होम स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपका यहाँ पे गांव का नाम जो है वो आधार कार्ड से फैक्ट कर लेगा। यदि नहीं करता है या फिर स्पेलिंग में कोई तरह का गलती है तो आप खुद से भी टाइप करके लिख सकते हैं। यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको अपना ज़िला सेलेक्ट करना है और अपना तहसील सेलेक्ट करने के बाद पिन कोड इंटर कर लेना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा
कि आप इस लोकेशन पे कितने दिनों से रह रहे हैं। तो जो भी मज़दूर है उस लोकेशन पे जितना दिनों से रह रहा है उसका यहाँ पे ईयर हो जाएगा। यदि 5 से 10 साल से वो रह रहा है तो 10 साल हो जाएगा। यदि उससे ज़्यादा की होती है तो वो ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकता है। इसके बाद आप यहाँ पे माइग्रेट वर्कर, क्या आप प्रवासी मजदूर हैं? यदि कोई आदमी पहले बाहर में रहता था यानी दिल्ली, मुंबई कहीं भी वर्क करता था और वो अभी बिहार में लॉकडाउन के कारण आ गया है और वो अभी बेरोजगार है और उसके पास स्किल है, काम करने का हुनर है और वो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, लेकिन ध्यान रहे कि उसका करंट पीएफ अकाउंट नहीं होना चाहिए। यानी कि पीएफ अकाउंट होना चाहिए लेकिन 6 महीना पहले उसका पीएफ कटना बंद हो जाना चाहिए, तभी वो अप्लाई के लिए एलिजिबल हैं। यदि ऐसा नहीं होता है और कोई वर्कर गलत जानकारी देता है तो उसका जिम्मेवार वर्कर होगा, लेकिन आपको इसकी जिम्मेवारी बनती है कि इसकी सूचना वर्कर को दें। फिर यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। जब फिर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एजुकेशन का सेक्शन ओपन हो जाएगा। अब एजुकेशन वाले पेज में आपसे हायर एजुकेशन पूछा जा रहा है। यदि कोई लेबर है वो मतलब पढ़ा लिखा नहीं है तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख देंगे नॉट एलिजिबल। बाकी क्वालिफिकेशन के अनुसार जो भी उसका क्वालिफिकेशन है वो डाल सकते हैं। जहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट भी अपलोड करने का ऑप्शन दिया जा रहा है, आप सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपकी मंथली इनकम क्या है। तो यहाँ पे आप मंथली इनकम सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करने के बाद आपको यदि इनकम सर्टिफिकेट आपके पास उपलब्ध है तो इसे अपलोड करना है। इसके बाद फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके करने के बाद ऑक्यूपेशन डिटेल्स पूछा जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ आपसे जो भी है इन्फॉर्मेशन आपसे पूछा जाएगा कि आप कहाँ काम करते थे या फिर आप क्या काम करते हैं, अभी आपके अंदर क्या स्किल है, ये आपको पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जो भी आप इंटर करेंगे तो अपना मन से कुछ भी इंटर करेंगे तो वो नहीं लेगा। इसके लिए आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के वो डिटेल्स देखना होगा कि वो वर्कर किस कैटेगरी के अंदर आता है। यदि कोई एग्रीकल्चर का वर्कर है, एग्रीकल्चर का काम करता है तो बहुत सारे एग्रीकल्चर में आते हैं डिटेल्स, तो वहाँ से आपको डाटा फेच करना है, यानी कि डाटा वहाँ से उठाना है और यहाँ पे टाइप करना है। तो चलिए मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, चलिए हम उसको भी आपको दिखला देते हैं। तो यहाँ पे आपको आ जाना है। देखिए इस प्रकार से आपको ओपन होगा। यहाँ पे यदि कोई वर्कर एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करता है तो यहाँ बहुत सारे जो वर्क हैं वो एग्रीकल्चर वाले के लिए दिया गया है, तो इसी को आपको यहाँ पे देना है। यदि कोई आदमी एग्रीकल्चर में गार्डन का काम करता है तो वहाँ पे लिखना है गार्डन। तो गार्डन जैसे ही लिखिएगा तो वहाँ हॉर्टिकल्चर एंड प्लांटेशन वर्कर का ऑप्शन पूरा आ जाएगा। यदि कोई फार्मर है वहाँ क्रॉप वगैरह होता है, यानी कि फसल उपजाते हैं या फिर सब्जी की खेती करते हैं, तो यहाँ पे देखिए सारा ऑप्शन दिया गया है, इसी के अनुसार आपको सेलेक्ट करना है। यदि कोई व्यक्ति का टेलर्स का दुकान है तो वो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ टेलर्स के लिए भी ऑप्शन दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति बस स्टॉप में काम करता है या कार टैक्सी चलाता है या ड्राइवर है तो उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो इसी के अनुसार आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। तो चलिए फिर से हम चलते हैं उस वेबसाइट पे। तो फिर से हम आ गए हैं इस वेबसाइट पे। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे, हम लोग इंफॉर्मेशन IT इंफॉर्मेशन का काम करते हैं। तो जैसा कि मैंने इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के लिए सेलेक्ट किया है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इन्फो लिखा तो यहाँ पे देखिए वर्क आ गया और इसको कितने वर्क दिन का एक्सपीरियंस है यहाँ पे इंटर कर लेना है और इसके बाद आपको आगे बढ़ते चला जाना है। यदि आपके पास इसका कोई सर्टिफिकेट है तो इसे अपलोड कर लेना है, इसके बाद नहीं है तो स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू का क्लिक करना है। इसके बाद आपसे बैंक डिटेल्स पूछा जाएगा। बैंक डिटेल्स वाले ऑप्शन खुलते ही आपको यहाँ पे यदि आपका बैंक आधार से लिंक है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे बैंक डिटेल्स हो जाएगा। यदि आपका पास बैंक डिटेल्स लिंक नहीं है, यहाँ पे यस करेंगे, यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर फिलअप करेंगे और सारा चीज़ यहाँ पे फिलअप करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे आपको प्रीव्यू एंड सेल्फ डिक्लेरेशन का पेज ओपन होगा। यहाँ पे देखिए जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका सारा डिटेल्स ओपन हो गया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये चेकबॉक्स जो दिख रहा है, इस चेकबॉक्स पे क्लिक करके आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका कार्ड बन के तैयार हो जाएगा। कार्ड आपका इस प्रकार से बनेगा। तो आपने देखा पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। यदि इसमें किसी भी प्रकार की आपको परेशानी आती है करने में, यदि आपका कोई मार्फो वगैरह नहीं इंस्टॉल हो रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम
चैनल पे ज्वाइन करें। वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद जैसे ही 500 मेंबर पूरा होते हैं कमेंट सेक्शन चालू हो जाता है और आप कमेंट में आप अपनी सवाल को हमसे पूछ सकते हैं, या अभी ग्रुप ओपन होगा और वहाँ ओपन चैट की भी सुविधा होगी। तो आसानी से आप यदि इस काम को करना चाहते हैं तो इसके लिए एक नया ग्रुप तैयार किया गया है, ई श्रम बिहार। तो आप टेलीग्राम पे टाइप करेंगे ई श्रम बिहार, तो वहाँ पे आपको ई श्रम का टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा जहाँ से आपको हर सपोर्ट दिया जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आज आपको यह वीडियो में सारी जानकारी पूरी मिल गई होगी। यदि फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने के लिए। तब तक दीजिए। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल पर आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।